उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी खींचतान मची हुई है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है, वहीं अभ्यर्थियों की बात की जाए तो आधे अभ्यर्थी अभी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और आधे अभ्यर्थी अभी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं। इन सबके बीच में अब अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं और थर्ड वेव भी आने वाला है, यूपी टेट की परीक्षाओं पर भी संशय बना हुआ है, तो एक संदेह बन रहा है कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती हो पाएगी या नहीं। तो अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती नहीं हो पाती है तो कब तक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है भविष्य में, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि 51,112 पद खाली तो हैं और बहुत से अभ्यर्थी जो शिक्षक होते हैं, प्रत्येक वर्ष 10 से 12 हज़ार शिक्षकों की रिटायरमेंट होती है, तो पद तो खाली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कब तक विज्ञापन जारी किया जाएगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर यूपी टेट 2020 की परीक्षा सकुशल अपने समय पर परीक्षा हो जाती है और उसके रिजल्ट की भी घोषणा अपने समय 20 अगस्त को कर दिया जाता है, उस कंडीशन में तो चांसेस रहेंगे इस वर्ष शिक्षक भर्ती आने के संदर्भ में। हालांकि ये पूरी तरीके से सरकार की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करेगी, क्योंकि थर्ड वेव जो कोरोना का अक्टूबर नवंबर में आने वाला है, तो उसको लेकर भी उस समय तत्कालीन स्थिति क्या होगी ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहेगा शिक्षक भर्ती को लेकर के। हालांकि अगर सरकार चाहे तो इसका विज्ञापन जारी कर सकती है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद से वो विज्ञापन भी जारी नहीं कर पाएगी। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पार्टी हारी है, तो इन सबको देखते हुए अगले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो प्रत्येक पार्टी हर वो हथकंडा अपनाती है, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े, वो चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडा अपनाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो वो 10 से 12 लाख अभ्यर्थियों को टारगेट करना चाहेंगे शिक्षक भर्ती दे करके, और हो सकता है कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया जाए। लेकिन ये अंतिम रूप से मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से सरकार की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करेगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस वर्ष होगी या फिर नहीं। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती इस वर्ष जारी होती है तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी अभी हतोत्साहित हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और वो भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। अभी जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर के, और अगर बीएड बीटीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके हैं। जिस प्रकार से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लगातार टाला जा रहा है और अब कोरोना की वजह से यूपी टेट की परीक्षाएं भी प्रस्तावित होने में संशय बन रहा है, तो इन सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा हतोत्साहित उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हो चुके हैं जो कि बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं। कुल मिलाकर के ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति रही तो इस वर्ष शिक्षक भर्ती आने के चांसेस भी हैं। लेकिन चलिए 1% मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो अगले वर्ष कब तक हो सकता है। देखिए, जैसे ही जनवरी माह आएगा अगले वर्ष का, उस समय आचार संहिता लग चुकी होगी, उसके बाद से सरकार के द्वारा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब विधानसभा चुनाव के बाद ही जारी की जा सकती है, अगर समय से पहले यानी आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब मान लीजिए आचार संहिता भी लग गया, चुनाव भी हो गया, चुनाव के रिजल्ट्स भी आ गए, तो उसमें दो कंडीशन ही बनेंगे, या तो अभी जो वर्तमान सरकार है इन्हीं की फिर से सरकार बने, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो अन्य पार्टीज हैं जैसे कि सपा हो गया, बसपा हो गया, या फिर आम आदमी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो अगर इनमें से कोई अन्य पार्टी बनती है, मतलब कहने का मतलब सरकार अगर बदल जाती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा विलंब हो सकता है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। और अगर वर्तमान की सरकार अगर जीतती है तब तो और ज़्यादा विलंब होगा, क्योंकि अभी जब उन पर भारी दबाव है अगले वर्ष चुनाव को लेकर के, तब वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। तो जब वो एक बार जीत जाएंगे तो उनके पास 5 साल होगा आपको अगले चुनाव में, मतलब कि जो 2022 में होना है उसके अगले वाला 2027 में जो जब चुनाव होगा, तो उनके पास 5 वर्ष का समय होगा फिर से लोगों को लुभाने के लिए, तो बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। और अगर वर्तमान सरकार की फिर से सरकार बन जाती है तो शिक्षक भर्ती एक ठंडे बस्ते में जा सकती है। और ये भी नहीं कह सकते कि अगर सरकार बदल गई तो तुरंत शिक्षक भर्ती आ जाएगी, क्योंकि आप लोग अन्य पार्टीज को भी देखे होंगे जो पहले की सरकार थी, इस सरकार से पहले, उनके द्वारा भी जब शिक्षक भर्ती या फिर अन्य कोई भी विज्ञापन वैकेंसीज के संदर्भ में निकाला जाता था, तो जब उनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने वाला होता था उसके 2 से 2.5 साल पहले उनके द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती थी। तभी उनको याद आता है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती या फिर वैकेंसीज को भरने के लिए, ताकि लोगों को लुभाया जाए और वोट को अपने पाले में डालने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर ये सरकार जो अभी वर्तमान में है अगर वो फिर से सत्ता में आती है तो उस कंडीशन में भी विलंब होगा, और अगर सरकार बदल जाती है तो उस कंडीशन में भी शिक्षक भर्ती में विलंब होगा। अगर सरकार बदलने के बाद से कितनी भी जल्दी अगर नई सरकार दिखाती है तो कम से कम 1 वर्ष का समय लग जाएगा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से।
और अभी से अगर बात की जाए तो कम से कम 2 से 2.5 साल का वक्त लग जाएगा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आने के संदर्भ में। तो अगर इस वर्ष कोई विज्ञापन जारी होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जारी हो पाता है तब एक लंबा वक्त और लग सकता है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होने के संदर्भ में। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।